आजाद कश्मीर के इंतखाबी महाज से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर। आजाद कश्मीर असम्बली के दूसरे मरहले के इंतखाबात के दौरान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धांधली, पोलिंग अमले के अगवा और कायम मुकाम सदर पर कातिलाना हमले के बाद अपने कारकुन की शहादत का सनसनीखेज दावा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुजफ्फराबाद में चौधरी मजीद के हमरा एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि आजाद कश्मीर में पहले मरहले के इंतखाबात से ही शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और अमन की खराब सूरत हाल के बावजूद पीपल्स पार्टी ने रियासती मफाद में इंतखाबात के तीनों मराहिल में हिस्सा लिया। कमर जमान कायरा ने इंकशाफ किया कि पहले मरहले की निशानदही के बावजूद दूसरे मरहले में उनकी रविश बरकरार रही और आजाद कश्मीर के कायम मुकाम सदर चौधरी लतीफ अकबर अपने इंतखाबी हल्के के दौरे पर मौजूद थे कि उन पर कातिलाना हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें वहां से मजबूरन वापस जाना पड़ा। कमर जमान कायरा ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि मुजफ्फराबाद के हल्के LA-31 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक फाल कारकुन मुश्ताक को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर गोलियां चलाकर, खून बहाकर और जबर के जरिए इलेक्शन जीतना है तो ये कैसा जमहूरी इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी ने वाकई पर इलेक्शन कमीशन में हंगामी शिकायत जमा करवाते हुए मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सदर पर हमले और कारकुन की हिलाकत की शदीद मजम्मत की है। इंतखाबी धांधली के शवाहिद पेश करते हुए कमर जमान कायरा ने इल्जाम आयद किया कि आधे से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर अमला सुबह 11 और 11:30 बजे पहुंचा। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान पोलिंग अमले को अपने साथ उठाकर घरों में ले गए, जहां बिला खौफ खतर ठप्पे लगाए गए। मजीद बरा हसास तरीन हल्के LA-28 बाजिल नकवी की 3 यूनियन काउंसिलों में दोपहर 1:30 बजे तक इंतखाबी सामान और अमला पहुंच ही नहीं सका, जबकि इलेक्शन कमीशन ने LA-27 में भी बारिशों को जवाज बनाकर इलेक्शन मतनाज़ा बना दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हमने पहले मरहले में ही तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन के सामने रखे थे, मगर कोई फाइनल जवाब दिए बगैर कमीशन साइड पर हो गया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही तजवीज़ दी थी कि हालात बेहतर होने पर एक साथ इलेक्शन कराए जाएं, मगर हमारी एक न सुनी गई। कमर जमान कायरा का कहना था कि इस वक्त हम रियासत को बचाने की बात कर रहे हैं। ऐसे मतनाज़ और छीने गए इलेक्शन के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत की आवाम में क्या साख होगी।